नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। मैं हूं आदित्य श्रीवास्तव। नारी तुम नारायणी हो, नारी तुम सृजन करता हो, नारी तुम्हारे बिना ये संसार अधूरा है। आज तुम्हारे ही सम्मान में ये पूरा देश अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह मना रहा है और याद कर रहा है तुम्हारे शौर्य को, नमन कर रहा है तुम्हारे पराक्रम को। जिस तरीके से समाज को बनाने में, समाज के निर्माण करने में नारी तुम्हारा योगदान रहा है, आज हम उसको सम्मान देने का वक्त हमारे सामने है। और आज हमारे साथ वो नारियां हैं जिन्होंने समाज में एक अपनी अलग पहचान बनाई है और आज समाज उनसे कहीं ना कहीं उनके अंदर प्रेरणा के तौर पर उनको देखता है। हमारे साथ जो दो खास मेहमान हैं, सबसे पहले आपका उनसे परिचय कराते हैं। हमारे साथ पद्मश्री भूरीबाई जी हैं, आप भील कलाकार हैं। भूरीबाई जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में हमारे साथ में। हमारे साथ टीवी पत्रकार, आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो की अनाउंसर और हाल के दिनों में बड़ी चर्चाओं में रही संयुक्ता बनर्जी जी हमारे साथ मौजूद है। संयुक्ता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे इस कार्यक्रम में। ये कार्यक्रम अपने आप में ये बताएगा आपको कि किस तरीके से समाज बदल रहा है, देश बदल रहा है, देश की सोच बदल रही है, इस समाज में रहने वाले लोगों की सोच बदल रही है। सबसे पहले भूरीबाई जी, आपसे ही चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। एक भील कलाकार के तौर पर आपने अपनी पहचान बनाई। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले से आप आती हैं और वहाँ पर जिस तरीके से एक चित्रकारी के तौर पर आपने अपना स्थान बनाया है और हाल में आपको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। देश के वो सम्मान है जिस तक पहुँचने के लिए लोग ललाहित रहते हैं और ये बड़े गौरव की बात होती है। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा आपको ये सम्मान दिया गया है। आज समाज की अगर बात करें, जिस तरीके से ये समाज बदल रहा है और आज जब हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आपसे चर्चा कर रहे हैं, महिलाओं के प्रति समाज का जो रुख है, महिलाओं के प्रति समाज की जो सोच है, उसमें किस तरीके से आप बदलाव देख रही हैं? उसमें तो ये बदलाव देख रही हूँ, जब मैंने अपनी कला शुरुआत की थी। मैं जिला झाबुआ की रहने वाली हूँ, गांव पिटोल मोटी बावड़ी। अपने हाथ के ही कलर उस समय तो मैं बनाकर मैंने शुरुआत की थी और मेरा पति के साथ शादी हो गई तो मैं भोपाल में मजदूरी करने आई थी। तब तो उस समय तो कला का कोई वो नहीं थे, कोई जानते ही नहीं थे। लेकिन मेरा साथ वो आशीर्वाद हैं स्वामी जी का, उन्होंने शुरुआत कराई भारत भवन से, रंग कलर बुरुश से। और तब तो मुझे लग रहा था कि मैं मजदूरी करूं और ये इसमें क्या मिलेगा, कैसे मैं उसको आगे बढ़ाऊंगी तो क्या हो सकता है। लेकिन मैं अपने अंदर से मुझे ऐसी शक्ति मिली स्वामी जी की, तो मैं अपना मजदूरी भी लेके चलती रही, करती रही। अपनी कला को वो 20-20 में 10 दिन का 5 दिन का ऐसा प्रोग्राम देते रहा था, वो भी मैं करती रही। अपने गांव जाके खेतीबाड़ी का भी काम करती रही। मैंने अपने काम में कोई आलसीपन नहीं करा है। मेरे 4 लड़के हैं, 2 लड़की हैं, तो उनकी भी परवरिश, उनको सब संभालना, उनको नहलाना धुलाना, अपनी कला भी, अपने खेती का भी काम भी, अब मजदूरी भी मैं सब लेके। मुझे नहीं पता था कि मैं यहाँ तक इतने आगे पहुँच जाऊंगी, मुझे खुद को नहीं मालूम था, लेकिन अंदर से मेरी शक्ति यहाँ तक ले आई। ये समाज का ही योगदान है और उस समाज में जब आप आई और उस समाज में जब आपने काम किया तो समाज ने उस आपकी कला का सम्मान किया और उसके बाद आज पद्मश्री आपको मिला है। इसके लिए तो हम आपको एक बार और शुभकामनाएं देंगे। लेकिन सिंगल मदर होना आज के वक्त में, समाज बदलते दौर में, वो किस तरीके से उसको लेकर आज माहौल समाज में हम देखते हैं। हमारे साथ संयुक्ता बनर्जी जी हैं। आप हाल में एक पुत्र को आपने जन्म दिया है और एक बड़ा चैलेंज आपके सामने रहा होगा। समाज में जिस तरीके से चीज़ें बदल रही हैं, महिलाओं को, सिंगल मदर को जिस तरीके से एक्सेप्ट किया जाता है, जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, वो तो आप ही बता पाएंगे आपके अनुभवों से। पहली बात तो कैसा अनुभव आपका, और इतना बड़ा चैलेंज जो आपने अपने अंदर सोचा कि मुझे लेना है, उठाना है और आगे बढ़ना है, ये हिम्मत कैसे आई? और वर्तमान परिदृश्य को अगर सोसाइटी को समझें तो उस हिसाब से उसको एक्सेप्ट कैसे किया गया? मुझे लगता है आदित्य कि मैं बहुत प्रिविलेज्ड हूँ कि मैं एक ऐसे घर में मेरी अपब्रिंगिंग हुई जिसने मुझे एक चीज़ विरासत में दी और वो है मेंटल स्ट्रेंथ। हम लोग एक बहुत आम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन मैंने हमेशा वहाँ पे जेंडर इक्वालिटी, जेंडर न्यूट्रल हम जिसे कहते हैं, वो चीज़ सीखी है। मुझे कभी इस चीज़ को लेकर भेदभाव मेरे साथ नहीं किया गया कि मैं एक लड़की हूँ या मैं एक औरत हूँ।
तो रेस्ट्रिक्शंस रहनी भी चाहिए, वो एक डिसिप्लिन का पार्ट होते हैं, लेकिन कभी भेदभाव इस विषय को लेकर नहीं था कि मैं एक लड़की हूँ या आने वाले समय में मेरी शादी होगी और शादी होगी तो मुझे घर का काम करना होगा। तो इस तरह की बंदिशें चूंकि मैंने उस परवरिश के दौरान कभी देखी नहीं, तो मेरी जो दुनिया है ना वो बहुत ही जेंडर न्यूट्रल है। मुझे लगता है हम लड़का लड़की तो है ही, वो प्रकृति है, क्योंकि प्रकृति का नियम है एक तो कि उसमें हमेशा परिवर्तन होगा और दूसरा कि हमेशा वो आगे बढ़ता रहेगा और आगे बढ़ाने का काम एक पुरुष और स्त्री का होता है। लेकिन मुझे लगता है उससे भी पहले हम एक ह्यूमन बीइंग है, हम इंसान हैं और वो परवरिश में सीख पाना सबसे ज्यादा जरूरी है। आपने पूछा कि कौन सी चुनौतियां मेरे सामने आई या मैंने अपने आप को किस तरह से तैयार किया कि मैं एक सिंगल मदर, या एक नया टर्म भी मुझे इसका पता चला, स्पिंस्टर मॉम, कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ, मेरा कोई पार्टनर नहीं है, लेकिन मैं खुद एक बायोलॉजिकल मदर बन सकती हूँ। तो जब मैंने इस प्रोसेस की शुरुआत यहाँ से हुई कि मैं माँ बनना चाहती थी, लेकिन मैं एक बार शादी मैंने की थी, समहाउ वो शादी सस्टेन नहीं कर पाई, लेकिन मैं दोबारा शादी सिर्फ इसलिए नहीं करना चाह रही थी कि मैं माँ बन सकूं। तो मुझे लगा कि अडॉप्शन शायद उसके लिए एक अच्छा वो होगा, तो मैंने अडॉप्शन के लिए अप्लाई किया। कारा इन दिनों जो है भारत में अडॉप्शन को पूरा चैनलाइज किए हुए है, बहुत अच्छे से चैनलाइज किए हुए हैं। जो भी कुरीतियां हो रही थी या मैल प्रैक्टिसेस हो रहे थे अडॉप्शन के आड़ में, उनको दूर करने के लिए एक प्रॉपर सिस्टम अब बनाया गया है। लेकिन किन्हीं कारणों से काफी लंबे इंतजार के बाद भी मैं अडॉप्शन नहीं कर पाई थी। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं समय निकला जा रहा है और मुझे हमेशा एक बात लगती है, मैं अपने दोस्तों को भी बोलती हूँ कि शादी की कोई उम्र नहीं हो सकती। आप हो सकता है आपको 60 वर्ष की उम्र में लगे कि अब मुझे शादी करके सेटल होना है, आप कर सकते हैं, लेकिन माँ बनने की या बच्चा पैदा करने की एक बायोलॉजिकल उम्र होती है और बच्चे को पालने की भी एक उम्र होती है। इसलिए अडॉप्शन में भी एक सर्टन एज जब हो जाती है इंडिविजुअल की, उसके बाद वो अडॉप्शन के लिए उनको फिट नहीं मानते हैं। तो मुझे लगा कि अब अडॉप्शन भी नहीं हो रहा है, मेरा एक ही सपना है, मैं बहुत एम्बिशियस नहीं हूँ लाइफ में, तो क्या इसको पूरा करने के लिए मैं एक और कोशिश नहीं कर सकती या मैं हार मान लूं? तो मुझे लगा कि एक और ईमानदार कोशिश करनी चाहिए। पता नहीं फिर अब मैं पुनर्जन्म हो ना हो, इन सब चीजों पे हम कितना विश्वास करें। तो जब एक जिंदगी मिली है तो एक सपने को पूरा करने की ईमानदार कोशिश की जानी चाहिए। तो मैंने उसको करने की कोशिश की। तब मुझे नहीं पता था कि कुछ बहुत ही मैं आउट ऑफ द बॉक्स कर रही हूँ, फैमिली का भी सपोर्ट था, तो मुझे लगता है कि मेरे लिए थोड़ा रास्ता उस लिहाज से आसान था। फैमिली सपोर्ट एक आपको रहा। लेकिन भूरीबाई जी, जिस ग्रामीण परिवेश से आप आती हैं, आप भी जानती हैं कि उस ग्रामीण परिवेश में आज भी महिलाओं को अपनी कला को लेकर आगे चलना, उसको बढ़ाना और समाज में अपनी पहचान बनाना, आपको लगता है कि अब वहाँ पे माहौल थोड़ा बदल रहा है, वहाँ पर लोगों का नज़रिया बदल रहा है, सोच बदल रही है? वहाँ पे काफ़ी बदल रहा है। मुझे ये अवार्ड, बहुत सारे अवार्ड मिले हैं और मैं गांव में जाती हूँ तो लोग सुन के और कुछ ज़्यादा ही मेरा सम्मान करते हैं और बोलना चालना अच्छे से व्यवहार करते हैं। जब शुरुआत मैंने करी थी तब तो कोई ऐसा लगता कि मेरे गांव वालों को भी और मेरा पति को, मेरे जेठ जेठानी को, सबको लग रहा था कि ये क्या है, ऐसा क्यों इनको पैसे मिल रहे हैं, क्यों ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। उन्होंने कुछ रोक लगाने की भी कोशिश करी, मेरे पति को भी भड़काने की कोशिश करी उन्होंने, और सब बोलते थे, बोले क्या है ऐसा, क्यों पैसे देते हैं। बाहर जाना पड़ता था मुझे अपनी कला लेके और करने के लिए, तो लोगों को थोड़ा एक अलग नजरिया उनका, हाँ, थोड़ा सा गलत उस समय सोचते कि भाई इतने पैसे क्यों मिलते हैं, काहे के मिलते हैं। तो कुछ समय में मेरा पति का भी थोड़ा उनको भी लगा कि भाई वो क्यों मैं अकेली मेरी बीबी को क्यों भेजूं बाहर, और मुझे लोग बात टोक रहे हैं, मुझे कह रहे हैं और सवाल कर रहे हैं। तो मेरे पति को स्वामी जी ने भी काफी उनको समझाया और उनको 2-3 महीने ये बोला, स्वामी जी से मैंने जाके बोला, मैंने कहा सर मैं नहीं आ सकती हूँ और ये अपनी कला ऐसे में आगे नहीं बढ़ा सकती। तो कहने लगे क्यों? तो मैंने कहा मेरा पति मना करता है। बोले तुम्हारे पति को लेके आओ। बोले तो मेरे पति को भारत भवन में उन्होंने बुलाया और उनको दिन में ड्यूटी थी, पीडब्ल्यूडी में वो सर्विस करते थे। मेरा पति को स्वामी जी ने बोला, बोले आप 2-3 महीने आप यहाँ रहो, मैं आपको अलग से ही तनख्वाह देता हूँ। मेरा पति को 2-3 महीने भारत भवन में चौकीदारी की नौकरी दी, उनको नाइट ड्यूटी। अच्छा, ताकि वो देख सकें कि आप क्या काम करते हैं। देख सके कि उनको
कैसे पैसे मिलते हैं। तो हर कलाकार की जो कला दिखाई, उनको समझाया, उनको बोले इस कला के आधार पे मतलब पैसे मिलते हैं। ऐसे आप किसी के कहने पर गलत सवाल आप नहीं, बीबी गलत से सोच आप अपने दिमाग में ना हाँ, लेकर आए। तो उसी समय से फिर मेरे पति ने तो सब कुछ, किसी की बात नहीं सुनते थे और मेरे साथ साथ में बहुत ही हाथ बटाने लगते थे। और मैं बाहर जाती थी तो बाहर भी वो मेरे साथ में आते। सारी मतलब कला उन्होंने अकेले ने, मेरा काम ही नहीं पड़ता था कि मैं आगे उनको बढ़ाऊं। सब समझने के बाद पूरा काम कर लेते थे। और बहुत ही उनका सपोर्ट आपके जीवन में बहुत रहा। बहुत ही संयुक्ता जी, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोली शुरुआत में कि फैमिली में अपब्रिंगिंग आपकी वैसी हुई कि आपको दिक्कत नहीं आई, परेशानी नहीं आई। भूरी बाई जी जिस तरीके से बता रही हैं कि फिर जब पति ने भी देखा तो उनको काम करते हुए सारी चीज़ें समझी, तो उनका भी एक सपोर्ट उनके साथ अब तक बना हुआ है। लेकिन जिस सोसाइटी में हम रहते हैं उस सोसाइटी में भांति भांति के लोग हैं, भांति भांति के विचार उनके साथ में रहते चलते हैं और हमें उसके साथ आगे बढ़ना होता है। जिस तरीके से आपने जो फैसला किया और उस फैसले के साथ जब आप सोसाइटी में हम आते हैं, फैमिली से निकल के हम सोसाइटी में आते हैं, तो उसको फेस करना और जो तमाम अलग अलग विचार आते हैं वो किस तरीके के आपको लगे, और आपको लगा कि कहीं ना कहीं कि अब सोसाइटी को भी अपनी सोच बदलने की आवश्यकता है? मुझे तो हमेशा लगता है, और लगता है मैं रहूं ना रहूं, लेकिन आने वाले और 100 और 500 सालों तक लगता रहेगा कि सोसाइटी को बदलाव की ज़रूरत है, और वो बदलाव सोच में आनी चाहिए। और वो इसलिए भी क्योंकि सिर्फ माँ बनने के इस डिसीजन को लेकर सोसाइटी क्या सोचेगी ये इकलौता मुद्दा नहीं था। इससे पहले मुझे लगता है हम सब ये चीज़ें एक तरह से फेस करते हैं, झेलते हैं, और महिलाएं थोड़ा ज़्यादा झेलती हैं लेकिन पुरुष भी झेलते हैं। तो वो तमाम चीज़ें फैमिली की जैसे भी अपब्रिंगिंग रही हो, लेकिन सोसाइटी वाइज तो मैंने वो भी देखा है, झेला है। वो एक तो पत्रकारिता में आना ही अपने आप में महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा टैबू हो जाता था, और उसमें भी अगर टेलीविजन इंडस्ट्री में आप जा रहे हो या ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री में आप जा रहे हो तो लोगों को बड़ा अटपटा लगता था कि क्या करेगी ये लड़की वहां जाके। तो तमाम वो चीज़ें, फिर शादी के बाद अगर आप डिवोर्स हो जाओ और अकेले रहो और अकेले अपना घर संभालो, तो वो भी एक स्टिग्मा सा लगता है। लेकिन जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा कि अगर आप मेंटली क्लियर हो अपनी चीज़ों को लेकर, अपनी बातों को लेकर, और वो एक मेंटल डिसिप्लिन है आप में, तो दिक्कतें उतनी नहीं होती। सोसाइटी को डेफिनेटली हर लेवल पे बदलने की ज़रूरत है, पर बदलाव हमेशा कोई और लाएगा ये भी ज़रूरी नहीं है। और सिर्फ सोसाइटी के लिए मैं अपनी कोई चीज़ फुलफिल ना करूँ, अपनी ख्वाहिशों को ना जीऊँ, तो ये बहुत बेमानी हो जाएगा। और जब हम अकेले आए हैं, वो जिंदगी भगवान ने मुझे दी है, तो सिर्फ इसलिए कि वो सोसाइटी जिसका हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि सोसाइटी हमारे लिए बनाई गई, हमने बनाई है, तो अगर वो मेरे ही सपोर्ट में खड़ी नहीं हो रही तो मुझे बगावत करनी भी पड़े तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। तो कई लेवल्स पर करनी पड़ती है। आपको अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ता है। असल में लोगों को पता ही नहीं है। आप या तो झुंझला जाओ या उनको जवाब ना दो या रेबल की तरह पेश आओ, या आप उनको समझाने की कोशिश करो कि देखो ये भी हो सकता है और इसके लिए भी प्रावधान बने हैं, ये लीगल है। तो अगर ये लीगल है, लॉ में अगर वो लिखा हुआ है कि आप एक सिंगल मदर बायोलॉजिकली बन सकते हो, तो बुराई कहाँ है? अगर कानून इस चीज को मानता है तो आप भी मानिए। तो मुझे लगता है अगर 50 लोग इस बात को नहीं हजम कर पा रहे हैं कि मैं एक सिंगल या स्पिंस्टर मॉम हूँ, तो शायद 20 लोग ऐसे भी हैं जो मान रहे हैं और जो मेरे साथ खड़े हैं, वो ज्यादा मायने रखते हैं। और हो सकता है 1-2 इन 50 में से थोड़ा सोचें तो आई थिंक वो बहुत हो सकता है, वो दिख सकता है। लेकिन भूरी बाई जी, हाल के दिनों में ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप बहुत सुदूर अंचल से आती हैं और काफ़ी संघर्ष आपने देखा है। परिवार में भी आपने जिस तरीके से बताया कि पहले परिवार तैयार नहीं था, फिर परिवार को तैयार करवाया गया और आज परिवार उस बात को समझ रहा है। वर्तमान में जो माहौल को बदलने की या विचार को बदलने के लिए जो सत्ता जो हमारे देश की है, सरकार जो हमारे देश की है, भारत की सरकार है, वो लगातार प्रयास कर रही है कि आप जैसे जो कलाकार हैं, आप जैसी जो महिलाएं हैं, चाहे वो स्व सहायता समूह से जुड़ी हुई हों या आजीविका मिशनों से जुड़ी हुई हों या आप जैसे कलाकार हों, उनको हिम्मत दें, उनको आगे बढ़ाएं। और ये कहा जा रहा है कि गांव में जब भारत बसता है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था अगर बढ़ेगी या ग्रामीण वैभव अगर बढ़ेगा तो भारत का वैभव उसमें बढ़ेगा।
आपको लगता है कि वो प्रयास भी कहीं ना कहीं काम आ रहे हैं, चाहे वो हाल के दिनों में आप जैसे कलाकारों को कहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर, झाबुआ जैसी आदिवासी इलाकों में जाकर पद्मश्री के लिए चुना जाना हो, या फिर 3 तलाक जैसे मुद्दे सरकार लेकर आई, वहाँ पर मुस्लिम महिलाओं को एक बहुत बड़ा संबल देने का काम सरकार ने किया, न्याय दिलवाने का काम किया, आपको लगता है इससे कहीं ना कहीं एक समाज में बदलाव दिखने को मिल रहा है? देखिए, पहले से बहुत काफ़ी बदलाव भी आया है, और ये सब कला को देखते देखते और भी मैं ये चाहूँ कि जो महिलाएं हैं जो बहुत ही अपने ये कला को इतने आगे तक बढ़ाने के लिए बहुत काफ़ी समय लगे, तो मैं यही कहना चाहूँगी, गोंड कलाकार हैं, हाँ। कोरकू कलाकार हैं, और भी जो मधुमनी कला है, तो मेरे अपनी तरफ से मैं हर महिलाओं कलाकारों को, ये कलाकार को मेरे तरफ से यही कहना चाहूँगी कि कभी ना कभी, मतलब जो मेहनत जो कर रहे हैं, जो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उस समय अभी ऐसा नहीं लगता कि कब मिलेंगे और ये कब समय हम देखेंगे, और ये, लेकिन मेरे तरफ से उनको ये है कि प्रयास करें, और मैं उनको, हर कलाकार को मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। लेकिन मैंने बहुत कठिनाई से ये यहाँ तक पहुँची हूँ, हाँ। तो एक ना एक दिन अपन को मेहनत का जो फल मिलता है, और अपने जो बच्चे हैं और अपने जो कला करने के लिए जो अंदर से ऐसा लगता है कि अरे ये ऐसा कला बना रही है तो मैं भी करने के लिए उम्मीद करती हूँ। लेकिन मैं ये कहना चाहूँ कि अपना घर का भी काम काज करके, हाँ। बच्चों को निला धुला के स्कूल भेजना, और जो 1-2 घंटे की जो टाइम मिले तो अपना ये भी उम्मीदें पूरी करे, जो भी कला बना रहे हैं, या और भी कुछ कपड़ों पे कला बना रहे हैं, या पेंटिंग कर रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं, तो वो उस पर भी ध्यान देते रहें, उस पर भी ध्यान देते रहें। और आप तो उनके लिए प्रतिनिधित्व कर रही हैं उन तमाम कलाकारों का जो अलग अलग, जो आप बता रही विधाओं में कलाकारी कर रहे हैं, चित्रकारी कर रहे हैं। संयुक्ता जी, एक चीज़ मैं आपसे यहाँ ये जानना चाहूँगा कि आप जैसी कई और लड़कियाँ होंगी समाज में, महिलाएं होंगी समाज में जो सिंगल मदर बनना चाहती होंगी, उनकी भी इच्छाएं होंगी जैसे आपकी इच्छा थी, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में एक सोसाइटी का एक डर, या समाज का, परिवार का एक डर, या क्या कैसे वो फेस करेंगे, ये तमाम चीज़ें होती हैं। मैं चाहूँगा आप अपने अनुभव से उनको क्या बोलना चाहेंगे कि वो अगर इस ओर आगे बढ़ना चाहती हैं, क्योंकि आप बता रही हैं कि, और ये सही भी है कि एक बाकायदा लीगल प्रोसेस है इस चीज़ की, और जब लीगल प्रोसेस है तो क्यों नहीं आगे बढ़ाया जा सकता, ये अधिकार की बात भी हमारे लिए है, आप जैसी महिलाओं के लिए भी है जो बच्चा चाहती हैं। आप क्या उनको कहना चाहेंगी, कैसे उनके अंदर हिम्मत आए अगर वो आगे बढ़ना चाहें इस ओर? मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी, ये कोट है जो मैंने स्कूल टाइम में पढ़ा था कि वुमन इज़ लाइक अ रीड विच विंस एट एवरी ब्रीज बट ब्रेक्स नॉट विद इन द टेम्पेस्ट। कमल की जो रीढ़ होती है, जो डंडी होती है कमल के फूल की, वो बिल्कुल औरत की तरह है। वो हल्की सी हवा चले वो झुक जाती है, बार बार झुकती है, लेकिन तेज तूफान में भी वो टूटती नहीं है। हमारी खूबसूरती यही है। हम हो सकता है बार बार झुक जाएं, आपको कमज़ोर नज़र आएं, लेकिन हम बहुत 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 मजबूत हैं। तो वो तमाम लड़कियां, औरतें जो सिंगल मदर बनना चाहती हैं या कुछ और बनना चाहती हैं, एक तो मैं सबसे पहले ये क्लियर कर दूं कि मातृत्व सुख लेना ही आपके अस्तित्व को पूरा करे, ये बात बिल्कुल सही नहीं है। आप नहीं माँ बनना चाहती, ये आपका चॉइस है। प्रकृति ने वो एक आपको सौगात दी है, आप चाहे तो बने, ना बने, ये पूरी तरह से आपका मत है। लेकिन अगर आप बनना चाहती हैं और सिर्फ इसलिए डर रही हैं कि सोसाइटी किस तरह से बिहेव करेगी या आप किस तरह से हिम्मत जुटाएं, तो सबसे पहले किसी भी काम के लिए आगे आपको ही आना पड़ेगा, आवाज आपको ही लगानी पड़ेगी, कोई और आपके बिहाफ में आके कुछ नहीं करेगा। तो पहले अगर वो हिम्मत जब आप जुटा लेंगी, और वो उसमें ज्यादा मेंटल स्ट्रेंथ का काम है। ऑफ कोर्स फाइनेंशियल कंपोनेंट एक है, क्योंकि अगर आप एक सिंगल मदर होती हैं तो आपको उस बच्चे को फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली एक फैक्टर डेफिनेटली होता है, वो भी देखना है। तो वो सब घटक जो है अलग अलग, वो उन पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन मेंटल क्लियरेंस भी बहुत जरूरी है कि कोई भी डाउट ना हो। तो सबसे पहले तो अपने आप को तैयार कीजिए, मानसिक तौर पर ज्यादा, फाइनेंशियल, फिजिकल, ये सब एस्पेक्ट्स तो है ही। जब आपके मन में कोई भी शंका ना हो, आप पूरी तरह से निश्चिंत हैं कि हाँ मैं पूरी तरह से तैयार हूँ, फिर आपको सोसाइटी को फेस करने की कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर आप अपने आप तैयार हो जाएंगे। तो लेकिन अगर मन में एक भी डाउट है तो मत कीजिए। इसलिए नहीं कीजिए क्योंकि आपके साथ साथ एक पूरे बच्चे की पूरी जिंदगी जुड़ी होगी, और वो उस बच्चे की पूरी जिंदगी में शायद आप उसके साथ बहुत हद तक ना भी हो। तो इसलिए
पहले शंकाओं का निराकरण कीजिए, जब वो पूरी तरह से दूर हो जाए तब ये स्टेप जरूर लीजिए। बिल्कुल। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हमारे लिए हो गया है और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो चर्चा जारी रखेंगे और समाज में जिस तरीके से महिलाओं के लिए काम करने वाली, कुछ और प्रतिनिधित्व करने वाली एक और शख्स हमारे बीच होंगी। जब लौट रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। खबरें हौसलों के उड़ान की, खबरें सकारात्मक दिशा की, खबरें जो है सबसे अलग, खबरें साहस और विश्वास की। गुड न्यूज मध्य प्रदेश हर सोमवार सुबह 9:15 से 9:30 तक सिर्फ दूरदर्शन मध्य प्रदेश पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। आज बात हो रही है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह देश भर में मनाया जा रहा है। 8 मार्च को ये देश महिला दिवस मनाता है और सम्मान उस नारी के प्रति करता है कि जो योगदान आप हम सबको सृजन करने में, समाज का सृजन करने में उनका है, वो वाकई नमन करने योग्य है। हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले किस तरीके से समाज में अलग अलग वर्गों के में देखा जाए तो जो बदलाव देखने को मिल रहा है, उसका जो नई बातें जो समाज में शायद इससे पहले बहुत दूर रह गई थी या जिन पे चर्चाएं नहीं होती थीं, आज वो बातें भी निकलकर समाज में आ रही हैं और समाज उसको स्वीकार कर रहा है या नहीं कर रहा है, खासकर महिलाओं के मामले में। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गई हैं, रूबी सरकार जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। रूबी सरकार जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और महिलाओं के वेलफेयर को लेकर लगातार लंबे समय से आप काम कर रही हैं। लंबे समय से आपसे चर्चाएं भी कई बार इस तरह के कार्यक्रमों में होती रही है रूबी जी। और हमारे साथ जो दो लोग आज इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, संयुक्ता बनर्जी जी और भूरी बाई जी, आप दोनों पिछले कुछ दिनों से बड़ी चर्चाओं में हैं। पद्मश्री से सम्मानित आप भूरी बाई जी हुई हैं, मध्य प्रदेश का गौरव आपने बढ़ाया है। और एक और मध्य प्रदेश की बेटी संयुक्ता बनर्जी जी जो पूरे देश भर में हाल में चर्चाओं में रही हैं अपने शौर्य को लेकर, अपने बड़े डिसीजन को लेकर, जिसे हम कहें। क्या लगता है रूबी सरकार जी आपको, आज जब हमारे सामने ये दो शख्सियत ऐसी बैठी हुई हैं, ये वो लोग हैं जो एक ग्रामीण क्षेत्र से आती हैं और वहाँ पर अपनी कला की पहचान उन्होंने दिल बताई और उस कला को एक सम्मान भारत के राष्ट्रपति पद्मश्री से करते हैं। एक वो शख्स हमारे साथ मौजूद है जिस विषय पर महिलाएं बात नहीं कर पाती थी लेकिन वो चाहती थीं, वो समाज के सामने अपनी बात रख नहीं पाती थी, लेकिन संयुक्ता जी ने करके बताया है, वो प्रैक्टिकली करके बताया है और समाज में सामने आज वो आई हैं। ये जो बदलाव है, ये जो जिस तरीके से एक नया उदय होता हुआ हम देख रहे हैं भारत में, हमारे समाज में, ये किस तरीके से आप इसको डिफाइन करेंगी? मैं आपको ये एक बात ही कि महिलाओं को डिसीजन लेने का अधिकार जो है ये हमारी प्राचीन काल से ही है। मतलब आप अगर शुरू से वैदिक काल से महाभारत तक देखेंगी तो महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी, वो निर्णय लेने की क्षमता रखती थी और उनका बड़ा आदर था। हाँ। महाभारत की कुंती को अगर माँ ने कुछ बोल दिया तो सब बेटों ने मान लिया उसको, किसी ने प्रोटेस्ट नहीं किया, इतना बड़ा सम्मान था। और वो विडो थी, अकेली औरत थी, लेकिन वो पूरे पांडवों को भाइयों का संचालन करती थी, उनके निर्देश पर सारे काम होते थे। धीरे धीरे क्या, जब मुगल काल आए और फिर अंग्रेज, बड़ा लंबा पीरियड गया, करीब 600 से ज्यादा मुगलों का शासन और उसके बाद अंग्रेजों का 200 साल का। उस समय हमारी जो शिक्षा और हमारी जो खुद की संस्कृति थी वो बहुत पीछे चली गई। और उन लोगों, मुगलों में खासकर ये था कि औरतों को ढक के रखना है, हाँ, उसको कोई देख ना पाए, उनका एजुकेशन बंद है। इस तरह से उन सब सारी चीजों का प्रभाव भारत में भी पड़ा। और पढ़ने से ये हुआ कि लोग आज जैसे जो भी हम लोग भेदभाव देखते हैं, क्या हम लोग जब पुराने दिनों की बात करें तो ऐसा नहीं था। भारत बहुत समृद्ध था और औरतों का बड़ा सम्मान करने वाला था। अब वो फिर से मतलब आजादी के बाद तो जो एक एजुकेशन की जो वो लाइन चली, अंग्रेजी को उसको फोकस करके पश्चिमी एजुकेशन को अपनाया, लेकिन उसके बाद उसी के पैरेलल गांधी जी ने भी विद्यापीठों की स्थापना करी। काशी विद्यापीठ है, गुजरात विद्यापीठ है, पर उस समय क्या उसको जो है बहुत पुरानी और दकियानुसी भी बोल सकते हैं, तो लोग उसको नहीं अपनाते थे। आज उस चीज को महसूस कर रहे हैं लोग।
तो हम लोगों को भी जैसे जो भी आप महिलाओं के लिए 3 चीज चाहिए, सुरक्षा, आजीविका और शिक्षा। जब महिलाएं शिक्षा में आगे आएंगी और आ रही हैं और तीनों चीज उनके पास है, सुरक्षा भी है, सुरक्षा ना भी हो वो हम खुद जानते हैं अपनी सुरक्षा करना, पर शिक्षा बहुत जरूरी है। तो जब शिक्षा पे फोकस होना शुरू हुआ और आजीविका भी महिलाएं आगे आई तो डिसीजन पावर भी आए, तो उससे पूरा सोसाइटी में बदलाव देखने को मिल रहा है। ये देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि जो अब अगले 25 साल होंगे, जब हम 100 साल इस देश को आजादी को हो जाएंगे, तो उन अगले 25 सालों में हमें उन मुद्दों पे काम करना है जहां पर भारत पिछड़ रहा था, जहां पर भारत जिन सपनों को पूरे नहीं कर पाया इन 75 साल में, वो अगले 25 साल में करना है। और वो नींव जब से भारत आजाद हुआ उसके बाद हम देख रहे हैं कि हम ये चर्चाएं आज नहीं कर रहे हैं, बरसों से हम करते आ रहे हैं। जो आपने एक महत्वपूर्ण बात बोली, आपने कहा शिक्षा देना, आपने कहा आत्मनिर्भर बना, सुरक्षा देना, आपने कहा कि आजीविका से जोड़ना। इस बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम भी यही है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। आजीविका को लेकर लगातार जब देश आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहा है, ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रहा है, चाहे वो स्व सहायता समूह से जोड़कर हो, चाहे वो अन्य तरीके से हो। शिक्षा आपने कहा बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो विचार या जो अलग कुछ साल पहले इस देश ने रखी थी, उसके परिणाम अब धीरे धीरे निकल कर आ रहे हैं। यही वो कारण है कि आज भूरीबाई जी जैसे या संयुक्ता जी जैसे लोग हमारे सामने, या ऐसे तमाम वो लोग, भूरीबाई जी जिक्र कर रही थी कि जिस कला पे वो, चित्रकारी पे वो काम करती हैं, ऐसे कई और कला क्षेत्र में चित्रकारी करने वाली और महिलाएं हैं ग्रामीण क्षेत्र में आप ही की तरह, जिनकी आइडल आज वो हैं। ये कुछ लोगों की आइडल संयुक्ता जी आज होंगी। वो कहीं ना कहीं एक बड़ा बदलाव पिछले कुछ सालों की मेहनत का है। बिल्कुल बिल्कुल। ये भूरी भाई को जब वो मिलने लगा रिकॉग्निशन, तो उनमें भी आत्मविश्वास आया, पैसे हाथ में आने लगे, और उसके बाद रिकॉग्निशन मिलने लगा, उनकी पेंटिंग बेचने लगी। कोई ना कोई गुरु है जो आपको मार्गदर्शन देता है। भूरीबाई जी के लिए स्वामीनाथन जी मिल गए, हम लोगों को भी कोई ना कोई मिल गया, तो हम लोग थोड़ा डिसीजन लेने में, और ये तो इन लोगों की, इनमें मतलब मैं कहना चाहूंगी कि पुरुषों की संख्या बहुत ज्यादा होनी चाहिए महिलाओं को आगे रखने में, डिसीजन लेने में, कि नहीं ये आपका काम है, आप तय करो, आप निश्चय करो। ये इस तरह के पुरुष भी जरूरी है, क्योंकि पैरेलल है। हम एकदम से इग्नोर करके नहीं हम ये करेंगे, ऐसा नहीं होता है, वो पैरेलल है, वो भी जरूरी है। तो मुझे क्या लगता है, कदम से कदम मिलाकर साथ चले, आपके निर्णय, आपके डिसीजंस का सम्मान करें, और आपके जो एम्स हैं, आपकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, उसमें मदद करें। भूरीबाई जी, वक्त मेरे पास बहुत कम रह गया है, और मैं चाहूंगा क्या कहना चाहेंगी आप जैसी और उन महिलाओं को जो आप ही की तरह आगे बढ़ना चाहती हैं, नाम करना चाहती हैं, पद्मश्री या देश के सर्वोच्च पुरस्कार जिनको मिल सकते हैं? ये मैं तो यही कहने चाहूँ, और कहने की जरूरत नहीं है। आजकल तो क्या है कि जो बच्चे तक वो जो मोबाइल देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, तो मुझे फोन आते हैं, गांव से फोन आता है, और कहाँ से जो नहीं पहचानते थे वो मेरा नंबर लेके और बात करते हैं, बोले आप कहाँ से कहाँ तक बढ़ गई है। और अब मैं तो बिल्कुल पढ़ी लिखी तो हूँ नहीं, अनपढ़ हूँ, लेकिन लोग बार आज बहुत ही मान सम्मान कर रहे हैं, और मुझे कहाँ से नहीं फोन आता है, तो मैं खुद ही मैं कहती हूँ कि ये नंबर कहाँ से मिला। लेकिन मैं एक महिलाओं के लिए और नई लड़कियों के लिए, और मैं यही मेरी तरफ से कहना है कि वो अपनी जो कला है, मैं आज हूँ और कल नहीं हूँ, मेरी अपने कला रहेगी, लेकिन कला रह जाएगी। तो मैं हर लड़कियों को, हर महिलाओं को मैं अपनी कला बांटना चाहती हूँ और आगे बढ़ाने के लिए चाहती हूँ। वो आगे बढ़े। संयुक्ता जी, 30 सेकंड का वक्त मेरे पास रह गया है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी आदित्य, जो रूबी दी ने भी कहा कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत जरूरी है, आजीविका बहुत जरूरी है। अभी तक हम कह रहे थे कि शिक्षित होना पूरे समाज के लिए, खासकर महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए बहुत जरूरी है। मैं कहूंगी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी जरूरी है। तो आप पढ़ाई कीजिए, शिक्षा अर्जित कीजिए, कमाइए, आजीविका का स्रोत ढूंढिए, और फाइनेंशियली, और मतलब आप जो कमा रही हैं उसकी कमान भी अपने पास रखिए, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज पर पहुंचिए, पोजीशंस पर पहुंचिए, पॉलिसी मेकिंग पोजीशंस पर पहुंचिए, तो सर्वोच्च पदों पर पहुंचिए। कुल मिलाकर अगर देखें तो संयुक्ता बनर्जी जी का भी यही कहना है। और जो चर्चा निकलकर इस पूरा जो इसे कहें कि मंथन के बाद जो अमृत निकलकर कहीं ना कहीं आ रहा है सामने, वो यही आ रहा है कि समाज की सोच अब बदल रही है। लेकिन आगे जिस तरीके से अब हमें कुछ सालों में चलना है,
वो यही कहता है कि समाज में हर वर्ग को सहयोग करने की आवश्यकता है, खासकर पुरुषों को। और परवरिश एक सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ हो जाती है। परिवार का साथ अगर महिलाओं को नहीं मिलेगा, बेटियों को नहीं मिलेगा, तो शायद उनके सपनों को पूरा करने में उनको दिक्कत हो सकती है। लिहाजा परिवार का सपोर्ट आज बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कहीं ना कहीं, और समाज धीरे धीरे जब भी बदल पाएगा जब हम इसकी शुरुआत अपने घर से करेंगे। भूरी भाई जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे हमारे साथ जुड़ने के लिए। संयुक्ता बनर्जी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे। रूबी सरकार जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।